संपर्क करें 9424598878। नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ। इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग न्यूज। खास खबरों के साथ मैं हाजिर हूं, जहां आपको अवगत करवाऊंगा मध्य प्रदेश के सीधी जिले के अंतर्गत की बड़ी खबर। जहां आपको बता दूं कि भाई साहब कल जो है वो है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति मतलब 14 जनवरी खिचड़ी जिसे आप कहते हैं। बात की जाए तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति जो ये मनाई जाती है वो बेशक हमारे खुशियों का त्योहार है, और इस त्योहार पर हम लोग गंगा स्नान करने पहुंचते हैं और सोन में भी स्नान करने पहुंचते हैं। और उस दौरान हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी पत्नी या फिर हमारी मां, यानी कि मेरा पूरा परिवार जो महिला संबंधित है, या फिर जो पुरुष हैं जो सबके सामने अपने कपड़े नहीं उतारना चाहते, नंगा नहीं होना चाहते हैं, उनके लिए आज तक हो गया ना तो सिहावल विधायक, ना सीधी विधायक, ना जिला कलेक्टर, ना एसडीएम, ना तहसीलदार ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करवाते हैं कि अगर कोई वहां गया है तो चेंजिंग रूम हो। अगर चेंजिंग रूम नहीं है तो अंदाजा लगाइए कि आखिर में महिलाएं वस्त्र कहां बदलेंगी। और ये जो वस्त्र पहन के गई हैं और नहाने के बाद वो वस्त्र जब शरीर से चिपक जाता है तब वो कुछ अलग ही, यानी कि अनकंफर्ट महसूस करती हैं। और इस पूरे मामले पर और कोई आवाज उठाने वाला नहीं आया, बल्कि हमने जब खुद इस बात की चर्चा जब की तो मेरे सामने कुछ ऐसे भी व्यक्ति आए जिन्होंने इसके लिए आवाज उठाने की कोशिश की। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आखिर में देश में जब महिलाएं सुरक्षित की बात जब आती है, या प्रधानमंत्री हो या अन्य कोई व्यक्ति हो या मुख्यमंत्री हो, जब ये कहते हैं कि हमारी देश की महिलाएं सुरक्षित रहे और उनके लिए हमने ये कदम उठाया है, यहां पर तो एक कदम नहीं उठाया जा रहा है साहब कि कम से कम मेले में एक वस्त्र बदलने के लिए चेंजिंग रूम बना दीजिए अस्थायी। अस्थायी की नहीं बात कर रहे हैं, अस्थायी मतलब जिसे तत्काल रूप से बनाया जा सके और बाद में उसे बदला जा सके या उठाया जा सके। साहब आपने तो नहीं किया, लेकिन चलिए इस बात पर जब हमारी चर्चा हुई तो विशेष सामने एक व्यक्ति सामने आए जिनका नाम है विक्रांत सिंह परिहार, और ये है एनएसयूआई के प्रदेश सचिव। एनएसयूआई के प्रदेश सचिव हैं और इनके द्वारा आवाज उठाई गई और इन्होंने बात भी की, जिसको लेकर के सामने यह हुआ है कि शायद व्यवस्था हो सकता है कि बात बन जाए और व्यवस्था हो जाए। आइए जानते हैं इनकी रिपोर्ट के अनुसार कि आखिर में इन्होंने क्या बात की और समस्याएं आखिर में हैं क्या। नमस्कार, मेरा नाम विक्रांत सिंह परिहार है। मैं एनएसयूआई से प्रदेश सचिव हूँ। हम आज यहाँ पे मुद्दे के लिए ये आए हैं कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व होता है। उस अवसर पर पूरे देश में खुशी से त्यौहार मनाया जाता है। हालांकि हमारे सीधी में ही बहुत बड़े स्तर पे मनाया जाता है। जैसे सोन नदी के जितने भी घाट हैं वहाँ पे मेला लगता है और कई सारी तैयारियाँ होती हैं और सारे ज़िलों से हमारे यहाँ पे स्नान करने के लिए लोग आते हैं। लेकिन हम लोग हमेशा से एक कमी देख रहे हैं। प्रतिवर्ष ये देखा जा रहा है कि महिलाओं के लिए कोई भी चेंजिंग रूम नहीं है। एक अस्थायी चेंजिंग रूम की आप व्यवस्था कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे विधायक भी जो हैं वो खुद एक महिला हैं, वो पहले सांसद भी रह चुकी हैं 10 साल। लेकिन गौ घाट जैसा जो सबसे बड़ा घाट है यहाँ का, कुलदहा हो गया, कुरवाह हो गया, वहाँ पे महिलाओं के कपड़े बदलने की एक भी व्यवस्था नहीं है। तो इस चीज़ के लिए हमने प्रशासन से कई बार बात की, पिछली बार भी बात की थी, इस बार भी बात की है। इस बार भी तो हमें ये लग रहा है कि हमें लगता है खुद ही व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन अपर कलेक्टर साहब जो कि बहुत ही नामी हैं और कई बार उनके कारनामे सुनने को आए हैं कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो मैंने उनसे फ़ोन पे चर्चा भी की है और उन्होंने फ़ोन पे मुझे ये बताया है, आश्वासन दिया है कि बिल्कुल वहाँ पे पूरी व्यवस्था कराई जाएगी। हालांकि उनके आश्वासन बस पे नहीं टिके हैं। हमारे जो देवघटा के आसपास के, गौघाट के आसपास के जो कार्यकर्ता हैं वो खुद भी कह रहे हैं कि हम अपने से भी व्यवस्था कराएंगे। खैर देखते हैं कि अगर प्रशासन व्यवस्था नहीं करता है तो हम खुद करेंगे। लेकिन ये मामला इतना संवेदनशील है, जहां सरकार ये बात करती है कि हम महिलाओं की सुरक्षा के प्रति इतना ज़्यादा तत्पर हैं, महिलाओं के लिए इतना ज़्यादा सजग हैं, वहीं पे हम एक सीधी जिले के गौ घाट का क्षेत्र देखते हैं। कई सारे ऐसे जिले भी होंगे, कई सारे और जिले भी होंगे, लेकिन अगर हम सीधी में हैं तो हम सीधी की आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। कहाँ है महिला बाल विकास विभाग, पर्यटन विभाग कहाँ है,
कोई भी पर्यटन की व्यवस्था नहीं है। इतना बड़ा क्षेत्र है, पर्यटन की कोई व्यवस्था नहीं है। आप चाहे किसी भी घाट में देख लीजिए, चाहे आप भंवरसेन चले जाइए, चाहे आप इधर साइड जो है तो गऊ घाट चले जाइए। भंवरसेन में तो चंद्ररेखा मंदिर भी है, उसमें भी लीपा पोती करके इतने दिनों से उसका रंगरोहन का कार्य सब कुछ चल रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। एक संस्कृत में श्लोक है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ खुद भगवान विराजमान होते हैं। तो अगर सीधी का विकास नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने नारी का सम्मान नहीं किया है, आपने नारी की पूजा नहीं की है। तो आप कितने भी बड़े देवताओं की पूजा कर लें भगवान, कोई यहाँ पे आपका कार्य नहीं करने वाला है। इस पर कुछ महिलाओं के द्वारा भी आपसे कुछ बात की गई क्या? जी जी, महिलाओं के द्वारा, अगर खुद मेरी माता जी द्वारा बताया गया कि हम लोग खुद वहाँ पे नहीं जा पाते हैं, क्योंकि पवित्र स्थान है, उसका नहाने का एक महत्वपूर्ण मतलब है। पर मेरी खुद माता जी नहीं जाती हैं क्योंकि वहाँ पे किसी भी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। क्यों भाई, कपड़े कैसे बदलना है, भाई प्राइवेसी चाहिए हर व्यक्ति को। हर नारी चाहती है कि व्यवस्थित तरीके से वो अपने कपड़े वगैरह चेंज करे, जो भी जैसा भी है एक स्थान पर अस्थायी व्यवस्था ही हो जाए। मैंने अपनी माँ से बात की, कुछ मेरी दोस्त हैं उनसे भी चर्चा की, उन्होंने भी सही सेम वजह ही बताई कि बोले इसीलिए हम नहीं जा पाते हैं मेलों में। और साथ में आजकल तो धक्का मुक्की वगैरह ये सब चीज़ों की भी समस्या होती है। उसके साथ में हम ये भी देखते हैं प्रशासन असंवेदनशील है। चले जाइए, 1 तारीख की ही बात है, घुंघरा मंदिर में ही चले जाइए, वहाँ पे भी कोई व्यवस्था नहीं रहती, कोई भी एक महिला पुलिसकर्मी वहाँ पे उपस्थित नहीं रहती। कम से कम खास मौक़ों पे तो वहाँ पे कम से कम व्यवस्था होनी चाहिए कि भाई कोई मनचला है, कोई घूर रहा है, कोई कैसे भी कर रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई से बताएगी, भाई वो उससे विवाद करेगा। विवाद की स्थितियाँ उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास पुलिस है, प्रशासन है, इतनी बड़ी व्यवस्था है, हमारे पास कमी तो नहीं है। अगर कमी होती तो भाई साहब भर्ती निकाल दिए होते। भर्ती भी कैसी निकाल रहे हैं, देख ही रहे हैं कि MPPSC में केवल 158 की भर्ती निकाल रहे हैं। तो देखिए, लोग अगर कह रहे हैं हमारे पास कमी नहीं है, तो मैं ये मानता हूँ कि ये कमी प्रशासन की है कि वहाँ पे जो है तो ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं। लगातार बने रहें तरंग 24 न्यूज पर। हम मिलेंगे आपसे अगली रिपोर्ट में। कहीं जाइएगा नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि अगली बार हम आपके सामने फिर आ सकें। और आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम आपके सामने नहीं आएंगे, इसलिए आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, खबर को शेयर करिएगा, बेहद जरूरी है, पॉइंट टू पॉइंट है। महिलाएं जाएंगी और 100% जाएंगी।